मित्रों, हिंदू धर्म में समय के कालखंड के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है और भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के संपूर्ण स्वरूप की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी गई थी। कलयुग में आपने लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसे कई जघन्य अपराध होते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस श्रापित युग के कुछ ऐसे भयानक सत्य भी हैं जो अभी घटित होना बाकी है। तो क्या है वो कलयुग की भविष्यवाणियां? आइए मिलकर जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंतिम समय नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और आखिरी समय में मनुष्य की अधिकतम आयु सिर्फ 20 साल रह जाएगी। इसके साथ ही कलयुग में लोगों के बाद कम उम्र में ही सफेद होने लगेंगे। हिंदू धर्म शास्त्र श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण में लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब इस युग में पाप करने वाले मनुष्यों की गिनती बहुत ज्यादा हो जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से चारों ओर बढ़ने लगेगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या और अधर्म होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा और लोग एक दूसरे की मुसीबत में भी मदद नहीं करेंगे। उल्टा इंसान ही इंसान की हत्या करने से जरा भी नहीं डरेगा। मित्रों, कलयुग में वो समय भी आएगा जब एक भी स्त्री नहीं बचेगी जो अपने पति की इज्जत करती हो। उनके पर पुरुषों से संबंध होंगे और वो सिर्फ 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेंगी। मित्रों, इसके अलावा महाभारत में भी कलयुग के अंत में प्रलय का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में भी कमी आती जाएगी। इसके साथ ही कभी बारिश भी नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना होगा कि सातों समुद्र और सभी नदियां सूख जाएंगी। मौसम में ऐसे बदलाव आएंगे जिन्हें समझना मुश्किल हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला, कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी, कभी बाढ़ आएगी और कभी जमीन बंजर हो जाएगी। पुराणों की माने तो कलयुग के लोग पास के तालाब को ही तीर्थ मानने लगेंगे और गंगा की महत्ता खत्म हो जाएगी। बताया गया है कि कलयुग में चालाक और लोभी व्यक्ति को ही एक विद्वान माना जाएगा और ऐसे लोगों को लोग धर्मात्मा कहेंगे और उनके पद चिन्हों पर भी चलेंगे। समय इतना बदल जाएगा कि शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे और वो ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। मित्रों, कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा और अन्न की कमी के चलते मनुष्य फिर से कंदमूल और फल के सहारे रहने पर मजबूर हो जाएगा। वही लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना भी बंद कर देंगे और सभी मनुष्यों की तुलना पापियों से की जाने लगेगी। वहीं भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। संत जन दुखी होंगे और लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने लगेंगे। देवता होने की अवस्था नष्ट हो जाएगी और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा, जिसका मतलब है कि मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। मित्रों, इस भयानक युग में जिसके पास भी धन नहीं होगा, उसे अधर्मी, अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा। वहीं जिसके पास धन दौलत होगी, उसे उतना ही गुणों से पूर्ण माना जाएगा। उसके अच्छे कपड़ों की पहचान उसके पहनावे या फिर धन दौलत से की जाएगी। वहीं धन के लिए मनुष्य अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का भी खून बहाने में हिचक नहीं करेगा। और मित्रों, एक तरह से देखा जाए तो आज ही ये सब सत्य होता दिखता है। लोग लालच में आकर अपनों का खून बहाते ही है, लेकिन जब कलयुग का अंत आएगा, तब ये धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी। इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि वो सहने योग्य नहीं रहेगा। तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर प्रकट होंगे और इसे पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलाएंगे।
मित्रों, हमारे कई धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के कल की अवतार का जिक्र मिलता है। और जब कलयुग के इन सभी पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद सतयुग के निर्माण और कलयुग के असर को खत्म करने के लिए लगातार 12 सालों तक इस पृथ्वी पर मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। और फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और इस जलमग्न हुई पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे और इसके बाद ही इस संसार में फिर से जीवन पनपेगा। वही मित्रों, जाते जाते आपको ये भी बता दें कि वेदव्यास जी ने सभी युगों में इस कलयुग को श्रेष्ठ युग बताया है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए समझते हैं। उन्होंने बताया कि सतयुग में 10 साल के जप के बाद किसी मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती थी, तो वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में 1 साल के तप से ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मित्रों, कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के निश्चल तप से ही प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें सच्ची भक्ति से मनुष्य ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, आपने देखा कि कलयुग के वो कौन से भयानक सत्य थे जो अभी घटित होना बाकी है। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।